चैत्र नवरात्रा चल रहे हैं, इस दौरान हर जगह मंदिरों में भीड़ है कि माता जी के मंदिर में जो भी दर्शन करता है, मन्नत मांगता है, उसकी पूरी होती है। माता जी के जो मंदिरों में दर्शन के लिए अब एबीपी न्यूज़ भी पहुंचा। जोधपुर में एक अद्भुत मंदिर दिखाने जा रहा है। ये आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में आप खासतौर से देखेंगे कि मंदिर के पट बंद है, क्योंकि इस नवरात्रा के दौरान 9 दिन तक माता जी के मंदिर के पट बंद रहते हैं, कोई दर्शन नहीं कर सकता। और इसके पीछे कई सारी धारणाएं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शिव की बारी कहा जाता है। इसके पीछे में शिव का धाम की बात होती है कि इसमें जो भी व्यक्ति यहाँ पर दर्शन करने पहुँचता है वो अंदर नहीं जा सकता। और अष्टमी के दिन यहाँ पे हवन होने के बाद ये पट खोले जाते हैं। इस मंदिर के बारे में हम जानेंगे कि ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे ये मंदिर किसने बनाया है और क्या है कुछ का। पंडित जी, अर्जुनपुरी जी नाम है। अर्जुनपुरी जी, मुझे बताओ कि ये मंदिर किसने बनाया था, क्या है इसकी मान्यता, कब से बना हुआ है? देखो, अरावत और गहलोत दो समाज है। ये इन्हीं का ही मंदिर है, ठेठ से, आज से नहीं है। जब हमारे दादो साहब यहाँ बसे थे उसी टाइम इन्होंने उन्हें का ही था, आज भी उनका ही है और इन्हीं का ही रहेगा। और हम सेवा कई सालों से कर रहे हैं, कई कम को 5-6 पीढ़ी हुई हमें करते हैं। जैसे इस मंदिर के पीछे क्या मान्यता है, किसका मंदिर है? मंदिर जोगमाया का है, जोगमाया का मंदिर है। और शिव धर्म की बाड़ी बहती है, 9 दिन पट बंद रहते हैं और हवन होने के बाद में इसका पट खुला जाता है। 9 दिन क्यों बंद रहती है? वो बंद यूँ रहती है कि दो अंदर जो ज्योता चलती है, जो पंथ में जो बैठा हुआ होता है वो उसका दर्शन कर सकता है। भली प्रजापति हो, चाहे भली राजपूत भी हो, तो चाहे इनकी बिरादरी का हो। जिस तरह से इस मंदिर के खास तौर से क्या पहचान क्या है इसको, कि कौन लोग ज़्यादा थे? आते तो मेरे 36 ही जात है, लेकिन है, मैंने आपको बोल दिया ना, इना का अरावत और गहलोत 2 जात लगा। तो इस समय अष्टमी के दिन जो ये सब लोग कहाँ से आ जाएंगे आपके पास? जहाँ जो ये इनके बसे हुए हैं, चाहे भली अजमेर है, चाहे बीकानेर है, चाहे बाड़मेर है, एक बार दर्शन करने तो जरूरी आवे। और सबू बड़ी बात, जाता देव ने तो यहाँ कटे हुए तो आने ही पड़े माते, क्यों यार कुल देवी है। ये कुल देवी है जोगमाया, जिसके बारे में बताया था। अब हम यहाँ से बात करेंगे। अब माता जी इधर आओ, आपका क्या नाम है? और मेरा नाम कृष्णा कुमारी जी, बताओ इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या कुछ है? इसकी मान्यता ये है कि जो भी सच्चे धर्म से या सच्चे अपने मन से जो आता है उसकी माँ इच्छा पूरी करती है। नहीं, उसकी माँ ये इच्छा पूरी करती है, ये हमने देखा है यहाँ पे। और ये कई धर्म के लोग आते हैं और उनको माँ ये शरण देती है। सबसे बड़ी बात बताऊँ कि ये मंदिर जहाँ पे बना हुआ है, आसपास जो बस्ती है बिल्कुल ही ये मुस्लिम है, वो लोग भी आते हैं? नहीं, वो नहीं आते। आते कोई दर्शन करने के लिए, दर्शन के लिए आ सकते हैं। लेके आते हैं, गोटा और मखाना लेके आते हैं। मंदिर की स्थापना करने के पीछे क्या मान्यता थी? इतना नहीं मालूम मेरे को। इस मंदिर को स्थापना करने के पीछे क्या मान्यता थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भाई ये मान्यता मैंने आपको बोला था ना, इनके जो भाई बंधु, इनके जो पूर्व बड़े रहते तो उनके साथ वो बाबे आते थे। यहाँ कचेड़ी का रास्ता यही था, पहले यहाँ जाते थे और उन्होंने ये घेर गिरा के बना दिया। और पहले मोहनम कम था, अब खां साहब ज़्यादा हो गए और टोटली खां साहब की बस्ती है। नहीं, ये तो है। अब जैसे कि यहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं, आपने छत्तीसी कौम तो बता दिया। हाँ। छत्तीसी कौम आते हैं। खास तौर से किन की ये देवी है, क्यों आते हैं वो लोग? देवी तो अरावत और गहलोत की है, और बाकी मैंने आपको बता दिया ना। गहलोत और अरावत समाज की है ये हमारे। यूँ तो इनके बडोरा के ये नाम के प्रसिद्ध इसलिए है कि ये पात्रियों का अखाड़ा गिनिस्ता है, ठीक है ना। हाँ, पात्रियों का अखाड़ा गिनिस्ता है और इन्हीं की प्रॉपर्टी है, इनकी बडेरों की संपत्ति है, सभी इन्हीं की है। अच्छा, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मंदिर के बारे में खास इतिहास भी है और कई तरह की मान्यता भी है। मंदिर के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी बात, जिस तरह से जोधपुर में जितने भी लोग हैं, जो ये करीब प्राचीन मंदिर है, जब से यहाँ जिसने भी यहाँ पर पूजा की है तो वो एक बार ज़रूर आता है, क्योंकि ये यहाँ की मान्यता है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़। सत्य का 9 दिन तक पाठ करते हो। और ये मैं 20-25 साल से मैं गवर्नमेंट नौकरी में थी, जब भी यहाँ हमेशा 9 दिन छुट्टियाँ लेके आती थी और यहाँ से मेरे को बहुत फायदा हुआ है। सब कुछ भगवान इन्हीं की प्रताप से है। क्या नाम है? पुष्पा गोयल। ये राजपूत हरावत गहलोत समाज का है। ये मंदिर गहलोत हरावत समाज का है। उन्हीं के कास्ट वालों ने, लोगों ने, 4-5 जनों ने इस यहाँ पर एक मूर्ति लाकर स्थापना की थी। उस मूर्ति के यहाँ आकर जो भी हाथ जोड़े, सर झुकाए, उनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ तक कि हमारे मन में अगर कोई इच्छा होती है और हम अगर यहाँ आते हैं और सर झुकाते हैं तो हमारी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ कोई भी कहाँ से भी आकर बोलेगा कि हमें वीडियो कॉल पर एक बार दर्शन करवा दो, हम उनको दर्शन करवाते हैं ना, तो भी उनकी मनोकामना पूरी होती है।
पट जो है वो नवरात्रों में इसलिए यहाँ पे बंद रहते हैं, अदर जगह हर जगह खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका एक शुरू से जो रखा हुआ है वो एक बंद बाड़ी होती है। जैसे कि अपन नवरात्रों में हर घट स्थापना करते हैं वो ओपन में होती है, लेकिन यहाँ शुरू से बंद में ही रही है, पर्दे में ही रही है। तो यहाँ पर इसके अंदर 9 दिन वही जा सकता है जो शुरू से जा चुका होता है। और जो इस एक हिंदू समाज में एक पंथ होता है जिसे बोलते हैं कि पंथ में बैठना, जो पंथ में बैठा हुआ होता है वही इस मंदिर में जा सकता है। जैसे पुजारी जी है, पुजारी जी के फैमिली मेम्बर में 1-2 जैसे मेम्बर और है, बाकी अदर कोई इस चीज़ के दर्शन नहीं कर सकता है। इस चीज़ में लास्ट दिन नवरात्रि में हवन होता है, हवन में जिसको बैठना होता है वो बैठते हैं, जिसकी जो इच्छा होती है वो अपने हिसाब से श्रद्धा के हिसाब से अर्पित करता है। यहाँ लाके हवन होने के बाद में पट खुलते हैं, यहाँ पट खुलने के बाद में जिसे चाहे जो दर्शन कर सकता है। ये किसका अखाड़ा है? ये गहलोत हरावत समाज का अखाड़ा है। जैसा कि मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यहाँ तबाई की पूजा करने आती है। यहाँ अष्टमी के दिन क्या होता है और इस अखाड़े को लेकर के क्या मान्यता है? अखाड़े में लास्ट वाले दिन हर कोई आता है, कोई पर्टिकुलर एक कास्ट नहीं है। यहाँ की हमारे जैसे कि आसपास में मोमडन है, उनकी अगर श्रद्धा होती है तो वो भी 1-2 वो भी आते हैं, क्योंकि अगर उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। 1-2 फैमिली ऐसी है जिनके घर में बच्चा नहीं था तो उन्होंने यहाँ पर कुछ मांगा, मन्नत पूरी हुई, उनके घर में बेबी हुआ तो वो भी यहाँ आते हैं। तो हर कोई कास्ट का कोई नहीं है कि कौन आना चाहिए कौन नहीं, सब चीज़ आते हैं, सब आते हैं यहाँ पर।